गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि न्यूक्लियस के अंदर रेडिएशन कैसे होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पक्का कर देना। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज कि सर ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे बैकवेलर। बैकवेलर ने ये देख लिया कि यूरेनियम पोटेशियम पे हमने अगर विजिबल लाइट्स को डाला तो उसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ रेडिएट हो रहा है, कुछ रिलीज हो रहा है। दोस्तों यही जो फिनोमिना है उसको बोल दिया रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट है उसे बोला गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दोस्तों ये प्रोसेस अलग है, एलिमेंट अलग है। तो धीरे धीरे समझते हैं कि जो रेस बाहर निकल रहे वो पता नहीं है कैसे थे, तो उसके लिए रोंजन नाम के साइंटिस्ट ने उसको एक्सरे बोल दिया। क्या हर एक एलिमेंट में से रेडिएशन होता है? नहीं, वो हैवी मटेरियल होगा, हैवी एलिमेंट होगा तो उसमें से रेडिएशन ज्यादा होगा। इसीलिए यूरेनियम में से उन्होंने क्यूरी, आप सब जानते हो मैडम क्यूरी एंड पियरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम को ढूंढा। दोस्तों ये चीज समझो कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें विजिबल लाइट्स आ रही है तो उसमें से डार्क लाइंस बाहर निकल रही है। ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस को ही रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। अब हमें ये पता चला कि रेडियो एक्टिविटी वो तो न्यूक्लियर प्रोसेस है, तो वो कैसे? तो उसके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आया कि सर वो स्पॉन्टेनियस है, कंटिन्यूअस है। स्पॉन्टेनियस है, जैसे ही बाहर निकला उसमें से रेडिएशन चालू, यानी वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है और बंद नहीं हो रही, इसलिए कंटिन्यूअस है। तो दोनों बहुत ही बढ़िया चीज क्लियर हो गई कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस है। क्या उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट यानी टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्या उसकी इफेक्ट हो रही है? नहीं दोस्तों, जो रेडिएशन हो रहा है उसके जो एमिशन पर सेकेंड हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए उस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम नहीं कर रहे। फिर केमिस्ट्री समझा कि अगर उस पर हम कोई केमिकल डाल दे, है ना, तो केमिकल डाला तो भी उसके रेडिएशन में कोई फर्क नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों उसको बोला गया न्यूक्लियर फिनोमेनन। क्या रेडियो एक्टिविटी एक ही टाइप की होती है? नहीं, वो अलग अलग मटेरियल पे, अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग टाइप से होगी। उसके बेसिकली 3 टाइप्स है। एक अल्फा रेज एमिट होता है, बीटा रेज एमिट होता है और गामा रेज एमिट होता है। अल्फा का मतलब दोस्तों ये समझ लो हीलियम यानी 2He4। ये जो न्यूक्लियस होगा वो पेरेंट न्यूक्लियस होगा, जिसमें से कुछ एमिट होने वाला है वो पेरेंट न्यूक्लियस, और जो बनने वाला है वो है चाइल्ड न्यूक्लियस, आपका डॉटर न्यूक्लियस, उसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो ये अल्फा पार्टिकल। बीटा की बात करें तो उसमें 2 टाइप से, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। बीटा जो पॉजिटिव है उसके साथ दोस्तों न्यूट्रिनो जुड़ा है, और बीटा नेगेटिव है उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो जुड़ा है। चलो ये 2 चीज भी क्लियर हो गई। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक रेडिएशन देख रहे हैं, कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा, रेडिएशन हो रहा है, हैवी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी के साथ रेडिएशन हो रहा है, उसे हम फोटॉन्स बोलते हैं, उसमें गेमा रेज बोलते हैं। तो ये पक्का हो गया कि सर इसके लिए कुछ लॉ बनाना पड़ेगा जो मोस्ट आईएमपी है। तो समझ में आया एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन यानी बाहर निकलना। मैंने ये सोचा कि मेरे पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस ले लिया दोस्तों, t=0 टाइम पे ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर n0 एलिमेंट्स, n0 टोटल। ऐसा सोचो कि 100 है तो पूरा का पूरा 100 इसके अंदर है। अब जैसे जैसे रेडिएशन होगा वैसे ये सब तो बाहर निकल जाएंगे, धीरे धीरे करके रेडिएशन होके बाहर निकल जाएंगे। तो t=t पे इसके अंदर n0 नहीं रहेंगे, n रहेंगे। दोस्तों पक्का याद रखना, n0 की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो इनिशियल बेस पे पूरा का पूरा 100 था। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड उसके बाद रेडिएशन हो रहा है तो उसके अंदर जो यानी जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ वो एलिमेंट कम होते जा रहे हैं, तो उसका रेट फाइंड करना है, इसलिए डेल्टा एन। ये जो रेट है डेल्टा एन है, जिसका हमें ये बोला जाए कि उसका इंटीग्रेशन हो गया और वो डेल्टा टी टाइम में होगा।
तो डेल्टा एन बाय डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एन। एन मतलब जो बाकी बचे वो एलिमेंट, रिपीट, एन जीरो टोटल, एन जो बाकी बचे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहां पे दोस्तों मैंने माइनस लिख दिया। ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा इसमें से ये जो एलिमेंट्स है वो डिक्रीज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, इसलिए माइनस लिखा। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस के कारण न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। आप सब जानते हो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी छोटे से पार्टिकल के लिए भी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। इसलिए मैंने अब लिख दिया dn बाय dt, यानी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन होने वाला है। और प्रोपोर्शनल हटाओ लैम्बडा, इसे बोलूंगा कांस्टेंट। दोस्तों याद रखना ये जो लैम्बडा है वो हमारा डीकेस कांस्टेंट होने वाला है, कि जो डिपेंड करेगा कि इसमें से कितना रेडिएशन होगा। नई चीज आई, चलो उसका यूनिट देख लो दोस्तों। उसका यूनिट हुआ सेकेंड इनवर्स, यानी डीके पर सेकेंड। उसका एमएलटी फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो m0 L0 t-1, तो आप साथ साथ दो चीजों पे ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे एमसीक्यूज निकल सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करना है इंटीग्रेशन मेथड से। ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। अब इसमें से dn को सब्जेक्ट बनाओ, माइनस है, dt को सामने ले जाओ, n को नीचे लाओ। तो ये हमने थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज की क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जैसे ये मिल गया दोस्तों, तो dn बाय n वैसा का वैसा, माइनस लैम्बडा, dt वैसा का वैसा। ध्यान से देखना दोस्तों, हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लिया। जब t इज इक्वल टू 0 टाइम होगा तब उसके पास जो वैल्यू रहेगी वो टोटल रहेगी, n नॉट रहेगी। जब t इज इक्वल टू t टाइम है तब आप सब जानते हो डिसइंटीग्रेशन के कारण अंदर वाला पोर्शन कम हो रहा है। अब तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो dn बाय n का इंटीग्रेशन दोस्तों नेचुरल लॉग ln n होता है, n नॉट लिमिट वैसे की वैसे। रिपीट, 1 अपॉन n dn, 1 अपॉन n dn, या फिर dn बाय n उनका इंटीग्रेशन ln n माइनस दोस्तों इसका इंटीग्रेशन t रहेगा, लिमिट लिख दो। दोनों लिमिट आ गई, आप सब जानते हो। हर बार हमने कैलकुलेट किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लैम्बडा t माइनस 0। दोस्तों ये हो गया डिफरेंशिएशन ln n बाय n0 माइनस लैम्बडा t। ये नेचुरल लॉग सामने जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, इसलिए फ्यूचर में इसके डिपेंडेंट हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल की। तो ये हो गया n बाय n नॉट, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। ये n नॉट को सामने ले जाओ, सो n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने है जो एग्जाम में लगातार आने वाला है। इसको दोस्तों पक्का कर दो, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। और पता ये चला कि अगर आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इनिशियल पेज पे आपकी कितनी संख्या थी दोस्तों, n नॉट। ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव यानी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो उसका कर्व भी नीचे आएगा, इसे बोला जाएगा डीकेस कर्व, डिसइंटीग्रेशन कर्व। ये दिखा रहा है कि वो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से घटता जा रहा है। दोस्तों तो एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला पक्का करना पड़ेगा। कोई बोले सर n मतलब क्या, तो नंबर ऑफ, यानी जो एलिमेंट्स बाहर निकल रहे वो, या फिर इसको आप रेडिएशन के हिसाब से लिखो तो r इज इक्वल टू r नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा। ये भी याद रख सकते हो दोस्तों। न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n। ये भी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोला जाएगा एक्टिविटी। ये हमारी एक्टिविटी हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गई, इसलिए कई बार इसको R भी लिखा जाता है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में लगातार आने वाला है, इसको पक्का कर दो, 2-3 बार लिख दो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी कैसे करती है।